नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है, ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं कर सकता। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो और जानना चाहते हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये रीडिंग होगी 10 से लेके 16 तारीख तक की। 10 से लेके 16 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हो सकते हो। एनर्जी भी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। वर्गो यानी कन्या राशि। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन से, लाइक शेयर एंड कमेंट करने से हमें काम करने के लिए हौसला मिलता है और हमें ये लगता है कि आप उन्हें पसंद भी कर रहे हो। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। द मैजिशियन, ये बंदा या बंदी जो भी है बहुत बड़ा मैनिपुलेटर है। इनको लगता है कि ये अपने इच्छा से जो चाहे वो कर सकता है या कर सकती है, और इनके साथ भगवान की दुआएं हैं, भगवान की आशीर्वाद है, बड़ों की दुआएं हैं, और इन्होंने इतना मेहनत किया है जिसका परिणाम स्वरूप इनके पास वो पावर है कि ये जो चाहे वो कर सकता है या कर सकती है। देख लेते हैं द मैजिशियन के कार्ड क्यों आए हैं। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स मैजिशियन के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि क्या आता है। 10 ऑफ कप्स, डेथ, पेज ऑफ सोर्ड्स। ये बंदा या बंदी ये परेशानी को ख़त्म करना चाहते हैं। रिश्ते में कुछ परेशानी अगर चल रहा था तो उसे ख़त्म करना चाहते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, रिश्ते को दोस्ती से शुरू करना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स, एक पूरा कंप्लीट फैमिली चाहते हैं आपके साथ, और उनको लगता है कि ये जो भी चाहेंगे ये सब कुछ उनको मिलेगा, क्योंकि इनको अपने कर्मों पर भरोसा है, अपनी बुद्धि पर भरोसा है, और ये मैनिपुलेट कर सकते हैं, लोगों को अपने तरफ खींच सकते हैं, अपनी बातें मनवा सकते हैं। इसीलिए ये सारी परेशानी को ख़त्म करके रिश्ते को दोबारा से शुरू करना चाहते हैं। साथ ही साथ ये बंदा या बंदी आपके साथ एक कंप्लीट फैमिली को देख रहा है। अगर आप पहले से ही शादीशुदा हो तो ये परेशानी को ख़त्म करके रिश्ते को और सही करना चाहते हैं। अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो ये आपके साथ परिवार देख रहा है। बंदा या बंदी आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करता है, मुझे लगता है ऑनलाइन, या फिर आप कर सकते हो, क्योंकि ये एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। आप किसी कैप्रिकॉन के साथ डील कर सकते हो। देख लेते हैं आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। वर्गो, द वर्ल्ड के कार्ड, आपने अपने लिए एक नया सर्कल को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप जो घिसा पिटा पुराना सर्कल था वो ख़त्म करना चाहते हो। आप घूमना फिरना चाहते हो, विदेश जाना चाहते हो, अच्छे कपड़े लत्ते जेवर खरीदना चाहते हो, और जो परेशानी था खास करके उसे ख़त्म करना चाहते हो। रिश्ते की जो परेशानी थी वो ख़त्म हो जाए। देख लेते हैं वर्ल्ड के कार्ड क्यों आए हैं। अगर हम वर्ल्ड के कार्ड को, क्योंकि आपने भी खुद को स्पिरिचुअली ग्रो किया है तो अभी आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज आ गया है, क्योंकि देखो इनमें इन्फिनिटी की साइन है, भगवान की ब्लेसिंग्स है आप पर, और आपने जो भी गलती किया, जो भी हुआ उससे आपने बहुत कुछ सीखा भी है,
तो अभी आप उस पुराने जो परेशानी है उसे ख़त्म करके अपने लिए नया कुछ खुशी को मैनिफेस्ट करना चाहते हो। देख लेते हैं वर्ल्ड के कार्ड क्यों आए हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वर्ल्ड के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो क्या देखते हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लवर्स के कार्ड, आप रिश्ते को लेकर डिसीजन लेना चाहते हो, आप मैडली एडिक्टेड हो इस पर्सन की प्रति, या फिर वो क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, यस, आप भी शादी करना चाहते हो, आपको लगता है ये आप लोगों का ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है। 1111 का कार्ड आया है, लेकिन पहले आप अपनी स्टेबिलिटी चाहते हो। किंग, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, बेकार की चीज़ों को दूर रखना चाहते हो, बेकार की बातें, बेकार की रिश्ते, बेकार की परेशानी दूर हो जाए, रिश्ते को लेके कोई डिसीजन ले लिया जाए और ये रिश्ता शादी में कन्वर्ट हो जाए। अगर पहले से शादीशुदा हो तो इसको स्टेबल बनाना चाहते हो सकता है रिश्ते में थोड़ी स्टेबिलिटी कम है, अनस्टेबिलिटी है, तो आप इसको स्टेबल बनाना चाहते हो। रिश्ते को लेके सॉलिड डिसीजन लेना चाहते हो। अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो डिसीजन लेके रिश्ते को शादी में कन्वर्ट करना चाहते हो। साथ ही साथ अपनी स्टेबिलिटी को भी चाहते हो। जो परेशानी था वो ख़त्म हो जाए, वो रिश्ते से परेशानी चला जाए, रिश्ता नए सर्कल में चला जाए। अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी, रिश्ते की स्टेबिलिटी आप पूरी दुनिया ही बदल डालना चाहते हो। करंटली आपकी इस तरीके का एनर्जी है। साथ ही साथ आप विदेश जाना चाहते हो, चाहे आप घूमने जाओ, चाहे जॉब के सिलसिले में जाओ, चाहे पढ़ाई के सिलसिले में जाओ, कुछ भी। साथ ही साथ अपने लिए नए कपड़े, जेवर, लत्ते, सब कुछ जो एक इंसान की जो इच्छाएं होती है, जो उनकी जो कामनाएं होती हैं, वो सब कुछ आप करंटली मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप किसी लिब्रा जेमिनाई के साथ डील कर सकते हो, कोई एरीज के साथ डील कर सकते हो, कोई कैप्रिकॉन के साथ डील कर सकते हो। वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं, क्योंकि मेजर अरकाना के 1, 2, 3 कार्ड ऑलरेडी, 4 कार्ड ऑलरेडी आ चुके हैं, तो इसमें 12 के 12 राशि ही आते हैं। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या हैं। आपके पर्सन चाहते क्या है, देख लेते हैं। आपके पर्सन चाहते क्या है। ये थोड़ा बंदा थोड़ा कंफ्यूजन में है, इनडिसाइसिव है। देख लेते हैं 7 ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं, क्यों बंदा कंफ्यूज हो गए। क्योंकि इनमें तो स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इनमें बहुत ज़्यादा मेंटल क्लियरिटी है, ये किसी को भी अपनी तरफ कर सकता है या कर सकती है। फिर भी 7 ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल्स है, आप उस डिटेल्स को पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस। अच्छा, ये इसलिए परेशान है क्योंकि जिस पोस्ट पर किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये पहले से ही बंदा स्टेबल है, स्टेबिलिटी इनके पास है। लेकिन एक मज़े की बात यह है कि जितना भी स्टेबिलिटी इनके पास है, बंदा उससे खुश नहीं है। ये स्वाभाविक है, हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो है जितना है उसमें खुश रहना हमने सीखा ही नहीं। ऐसा होता नहीं है कि जो हमारे पास है हम उससे खुश रहने की कोशिश करें, यही मेरे लिए बहुत है। इस तरीके के सोच हम लोगों में नहीं देखा जाता है आजकल। तो ये बंदा कंफ्यूज इसलिए है, अगर पहले शादी कर ले, घर परिवार रिश्ते बच्चे ये सब में अपना एनर्जी को इन्वेस्ट करे तो पैसे ज़्यादा कब कमाएंगे।
उनको पैसे भी चाहिए, अपनी रुतबा, अपनी पोस्ट, अपनी पोजीशन, ये सब कुछ चाहिए। इसीलिए बंदा रिश्ते में, काम में, अपनी एनर्जी में, अपनी ईगो में बैलेंस कर रहा है। बंदा ईगोइस्टिक भी है, क्योंकि 5 ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। उनका ईगो को ठेस पहुंचेगा अगर ये हर तरीके से अव्वल ना हो पाए। इनकी ईगो हर्ट होगी अगर इनमें दूसरों से ज़्यादा, जिसको हम सोचते हैं कि ये इनके पास इतना है, ठीक है, मुझे इससे ज़्यादा कमाना है, इससे ज़्यादा पैसे कमाने हैं, इस तरीके का अगर ये ना कर पाए तो इनका ईगो हर्ट होगा। इसीलिए ये अपनी लाइफ को बैलेंस करने के बारे में सोच रहा है, गुस्से को पी रहा है, अपनी इमोशन को, अपनी ईगो को पी रहा है, और साथ ही साथ स्टेबिलिटी की तरफ अपना ध्यान दे रहा है, ये देना चाहते हैं। इसीलिए बंदा कंफ्यूज है कि पहले मैं रिश्ते के बारे में सोचूं, परिवार बनाऊं, या फिर अपनी स्टेबिलिटी को और बढ़ाऊं, जो है जितना है उससे आगे ले जाऊं। इस वजह से बंदा कंफ्यूज है, और कोई बात नहीं है। और इनमें ईगो तो कूट कूट के भरा हुआ है, दूसरों से आगे जाना है, एक कंपटीशन की मनोदशा इनमें काम करेगी इन दिनों। तो ये चाहते हैं पहले अपनी स्टेबिलिटी को पाले, और पाले जितना है, क्योंकि ऑलरेडी ही और शी इज किंग ऑफ पेंटिकल्स, ऑलरेडी ही और शी इज स्टेबल, लेकिन फिर भी और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। क्या पहले करें? इसलिए बंदा इन दिनों थोड़ा कंफ्यूज रहेगा। अभी हम देखेंगे आप खुद क्या चाहते हो। देख लेते हैं वर्गो, आप खुद क्या चाहते हो। वर्गो यानी कन्या राशि, आप खुद क्या चाहते हो। वर्गो यानी कन्या राशि। द हैंगमैन, अब स्टक हो, अब स्टक रहोगे, क्योंकि आपका जो गोल है वो स्थिर है। इसीलिए जब आपके बंदे इस तरीके की सोच में रहेगा, तब आप अपने तरफ से खुद को स्थिर रखोगे, स्टक रखोगे, और दूसरों की नज़र से देखने की कोशिश करोगे कि क्या ये जो बंदा बोल रहा है या बोल रही है, नहीं ये तो सही नहीं, पहले तो ये करना चाहिए। क्योंकि आप तो शादी के लिए सोच रहे हो, परिवार बनाना, घूमने जाना, ये वो। लेकिन जब भी आपके पर्सन इस तरीके का सोच आपके सामने रखेगा, तब आपको लगेगा नहीं मुझे भी सोचना चाहिए। तब आप उनकी तरफ से सोचोगे, उनके तरीके से सोचोगे। देख लेते हैं हैंगमैन के कार्ड क्यों आए हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप भी मेहनत करके सब कुछ कमाना चाहते हो, घर, परिवार, रिश्ते, बच्चे। पहले भी आप ऐसा ही सोचा, करंटली भी आप ऐसा ही सोच रहे हो, आप भी पैसे कमाना चाहते हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स, पूरी तरीके से स्टेबल, हर कुछ होना चाहिए आपके पास। घर, परिवार, रिश्ते, बच्चे, पैसे, बंगले, गाड़ी, ये सब कुछ होना चाहिए आपके पास, ऐसा आप सोचोगे। देख लेते हैं फिर आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपको इंतज़ार रहेगी ये सब कमाने की, ये सब करने की। मैंने कहा ना, जब आप जिसके साथ रहते हो आपकी सोच उसी तरीके का बन जाता है, या फिर बनाना पड़ता है। तो आप भी इस हफ्ते उस तरीके की सोचोगे कि कब किस तरीके से मेरे पास ये सब कुछ होगा, वरना आप दुखी रह जाओगे। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए, जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में रहते हैं, मतलब दूसरे सिटी, टाउन, कंट्रीज़ में रहते हैं, वो उन चीज़ों को मिस करेगा। उनकी पर्सन का आना उनके तरफ, उनकी पर्सन को लेके एक कंप्लीट फैमिली को देखना। वो चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, वो चले आए, परिवार को देखे, परिवार बनाए। हो सकता है वो ये बोल सकता है कि मैं अभी नहीं आ पाऊँगा, बहुत सारा काम है, अभी भी वो उस गोल तक मैंने पहुँचा नहीं है जहाँ मुझे जाना था,
इस तरीके का झूठ बोल के उनको नकार सकता है। इस वजह से कुछ बहुत कम लोग हैं जो इस वजह से परेशान हो सकता है कि उनके पर्सन उनके तरफ नहीं आ रहा है, उनसे बात नहीं कर रहा है, उनको लेके परिवार के लेके कुछ नहीं सोच रहा है इन दिनों, जिसकी वजह से वो खुद को रोक के रख सकता है। उन लोगों का रिश्ता स्टक हो सकता है, थम सकता है, रिश्ते में मूवमेंट होना कम हो जाएगा, बातचीत कम हो जाएगी, रिश्ते में एक झूठ की, एक परेशानी की, एक दुविधा की स्थिति आ जाएगी। आप किसी पाइसेस के साथ भी डील कर सकते हो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। अभी हम देखेंगे कि रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। देख लेते हैं इस रिश्ते की आउटकम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे जो भी लोग ये रीडिंग देख रहा है। स्टार के कार्ड, हीलिंग। आप लोगों को हीलिंग करनी पड़ेगी, हील करनी पड़ेगी अपने आप, अपनी एनर्जी को हील करना पड़ेगा, अपनी गलती से सीखना पड़ेगा। अगर आप में उतनी संतुष्टि नहीं है जो है आपके पास, तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि जितना जिसकी एक गाना है क्या गाना है वो, जिसको जितना चादर यहाँ पर है उसको उतना सौगात मिलेगी। तो आपको उस बात को माननी पड़ेगी। अगर आप जो है उससे खुश नहीं हो, तो अगर आपके पास और भी आ जाएंगे तो भी आप खुश नहीं हो पाओगे, क्योंकि उससे भी ज़्यादा आपको चाहिए होगा। इसीलिए इस रिश्ते की आउटकम हीलिंग इसलिए आया है, जो जैसा जिस तरीके का है, जितना है उसमें आपको खुश रहने की आदत डालनी पड़ेगी। अभी हम देखेंगे स्टार के कार्ड क्यों आए हैं। देखो, 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, क्योंकि आप लोग दुखी रहोगे, मूव ऑन करने के बारे में सोचोगे। जो चाहिए, हर किसी की चाहत एक जैसा नहीं होता है। आपको हो सकता है बहुत कुछ चाहिए और बहुत कुछ आपको शायद अभी ना मिले, इसकी वजह से आपको लगेगा मुझे इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहिए। कोई है जो विदेश में रहता है, वो विदेश में ही रहेगा। कोई है जो देश से बाहर जाना चाहेगा। कोई है देश में रहकर भी परेशान रहेगा, क्योंकि जो है जितना है उससे खुश नहीं है। आप लोगों को खुश रहना चाहिए। देखो, 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। मेहनत कीजिए, आप लोग मेहनती हो, मेहनत से आपको वो सब कुछ मिलेगा। अगर आप मेहनत करते हो तो आपको सब कुछ मिलेगा। एक दूसरे को आप बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हो, क्योंकि 2 बार पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। आप दोनों ही एक दूसरे को स्टॉक करते रहते हो। कहीं ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन वालों का रीडिंग तो नहीं हो रहा है। आप लोग एक दूसरे को स्टॉक करते हो, एक दूसरे की खुशी की राज जानना चाहते हो। खास करके वर्गो बहुत खुश रहते हैं, उसका पर्सन उसकी खुशी की राज जानना चाहते हैं। रिश्ते को अगर आप दोस्ती से शुरू करते हो तो रिश्ता अच्छा जाएगा, चाहे आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, चाहे एक ही शहर में हो। सोच को बदलनी पड़ेगी, रिश्ते को दोस्ती से शुरू करना पड़ेगा, हील करनी पड़ेगी। अपने अंदर की जो कमी है उसको आपको माननी पड़ेगी कि मेरे पास, मैं इतना कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, या फिर मेरे ये गलती है, मैं यहाँ गलत हूँ, इस गलती को मानना पड़ेगा। खुद को हील करना पड़ेगा, अपनी गलती को ईश्वर पर उनसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, उनसे प्रेयर करनी पड़ेगी कि मुझे अपनी गलती से मुक्त कीजिए, तो ये रिश्ता सही हो सकता है। वरना कितना भी आप कोशिश कर लो, कितना भी शादी के बारे में सोचो, कितना भी एक दूसरे के लिए अच्छा ख्याल रखो, लेकिन क्या होगा कि कोई एक है जो रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहा है, और कोई एक है अभी भी झूठ, फरेब, अकर इसमें जरा हुआ है। तो ये रिश्ता जितना अच्छा होना था उतना नहीं हो पाएगा।
इसीलिए आपको हीलिंग की ज़रूरत है। अभी हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। देख लेते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स आपसे देखो वर्गो की रीडिंग में वर्गो का ही कार्ड आया है। देखो यूनिवर्स आपसे क्या कह रहा है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 7 ऑफ कप्स के कार्ड पहले भी आए थे। कंफ्यूज नहीं होना है, डिसाइड करना है। इनडिसाइसिव होने से काम नहीं चलेगा। साथ ही साथ अपनी इमोशन को आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा अगर आप इमोशन को बहने दे रहे हो, ओवर इमोशन हो रहे हो, खास करके वर्गो बहुत सोच रहे हो, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, शादी करेंगे ये वो, तो अपनी इमोशन को भी कंट्रोल करें। तो जो रुका हुआ है, जो स्टक है, वो आगे बढ़ सकता है। उसमें पॉजिटिविटी है। आप अपनी सोच को बदलें, नज़रिया अपने आप बदल जाएगा। नज़रिए को बदलो, सोच बदल जाएगा। जिस तरीके से आप देखोगे सोचोगे चीज़ें उस तरीके से होगा। जैसी जिसकी सोच वो वैसा ही उस चीज़ को देखेंगे। तो आपको अपनी नज़रिए बदलने पड़ेंगे। कन्फ्यूजन से खुद को दूर रखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा है आपका इमोशन, तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि अपने इमोशन को ओवरफ्लो करके ये करके वो करके रिश्ता सही हो जाएगा, ये नहीं होगा। सोच को बदलनी पड़ेगी और बोलना कम, ऑब्जर्व ज़्यादा करना पड़ेगा। तब जाके इस रिश्ते में जो पॉजिटिविटी है वो खुल के बाहर आएगा और रिश्ता सही हो जाएगा। अगर ये रिश्ता स्टक है तो आगे चलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।